वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं डॉक्टर संदीप योगी आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फाइटर नंबर 1 में हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथ ही आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक्स कि आपने मेरे चैनल को स्टार्टिंग में ही इतना प्यार दिया है। आज मेरे 87 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। बस मैंने 3 वीडियो डाला है और करीब 600 के लगभग व्यूज हो चुके हैं। जबकि मैं अभी कुछ दिनों से मेरा तबीयत ख़राब था, सर्दी खांसी सीजनल जो हो रहा है, तो मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था और आज कुछ रिलीफ लग रहा है तो मैं आप लोगों के बीच हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा था कि नए साल के मंथ ऑफ जनवरी से हम लोग पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग। यूजीसी नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी सिलसिले में अब पढ़ाई स्टार्ट करने का वक्त आ गया दोस्तों। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये हमारा विषय इतिहास विषय इतिहास है। इसका पूरा सिलेबस है यहाँ पे। इतिहास का ये पूरा सिलेबस है, यूजीसी के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। उस सिलेबस को पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि कोई भी पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आखिर इसमें हमें पढ़ना क्या है। बिना सिलेबस देखे, बिना सिलेबस को समझे आप अच्छे से कभी भी आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं हो सकती है। तो देख रहे हैं, ये विषय इतिहास यूजीसी नेट का सिलेबस है और ये इसका कोड जो होता है कोड 6 होता है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको ये उस वक्त भरना पड़ता है। तो चलिए वो सब बाद में, पहले हम लोग सिलेबस का डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ से देखिए सिलेबस स्टार्ट है। तो पहला जो पार्ट है उसमें कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ये जो सिलेबस है कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट में पहले आपको कुछ टर्म्स को समझने होंगे। जैसे कि पहला है क्या, भारतवर्ष। दूसरा है सभा और समिति। सभा क्या है, समिति क्या है, वर्णाश्रम। फिर है वेदांत, पुरुषार्थ, ऋण, संस्कार, यज्ञ। ये सारे टर्म्स आपको जानने होंगे। इसी तरह देखिए आगे बढ़ते हैं, सारे को ना पढ़ते हुए। सुलह कुल, तकावी, इक्ता, बहुत सारे टर्म्स आपको देख देख रहे होंगे। इतने सारे टर्म्स हैं। फिर यहाँ देखिए संघवाद, वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित टर्म्स मिलने शुरू हो गए। यहाँ तक आपको टर्म्स है। ये पूरा यहाँ तक आप जो सिलेबस देख रहे हैं तो आपको पूरे टर्म्स दिख रहे हैं। लेकिन हमें ये पढ़ना इस पहले नहीं है, हमें अभी क्या करना है। आगे हम लोग जब बढ़ते देखिए यूनिट 1 है, ये यूनिट 1 है। तो इसी तरह हमको यूनिट 10 तक जाना है। यूनिट 1, यूनिट 1 हो गया। फिर आगे देखिए यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, ऐसे यूनिट 5, यूनिट 10 तक है। पूरा जो इतिहास का सिलेबस है हमारा यूनिट 10 तक बटा हुआ। देख लीजिए यहाँ पे यूनिट 10, ये सिलेबस खत्म हो गया। तो यूनिट 10 तक को जब हम लोग पढ़ेंगे ना भाई यूँ, तो क्या होगा कि ये जो सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अलग से नहीं पढ़ने होंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बीच में यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 जब पढ़ेंगे वहाँ पे मिल जाएंगे और डिटेल में हम लोग पढ़ लेंगे। इसको अलग से नहीं पढ़ा जाता है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं सिलेबस में, यूनिट 10 तक पढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट को अलग से हमें नहीं पढ़ना है। एक्चुअली इसमें भी कुछ हम लोग आपको ट्रिक्स बताएंगे, कैसे आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, कैसे आप को रुचि पैदा होगी इतिहास विषय को पढ़ने में, अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में। तो सबसे पहला यूनिट 1 आप देख रहे होंगे, यूनिट 1 टू यूनिट 3 एंशियंट इंडिया के बारे में। जैसा आप सभी को पता होगा, भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। मीन्स एंशियंट इंडिया, मिडावल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। तो यूनिट 1 इकाई 1 से इकाई 3, यूनिट 1 टू यूनिट 3 जो है हमारा एंशियंट इंडिया के बारे में है। देखिए यूनिट 1 में क्या है, यूनिट 1 में हमारा रिसोर्स, एंशियंट इंडिया को जानने के हमारे पास क्या स्रोत है। इसी तरह इसमें सारे स्रोत के बारे में यहाँ पे टर्म्स दिए हुए हैं। इसके बाद पशुचारण, कुछ सभ्यता जिससे ताम्रपाषाण काल स्टार्ट हुआ था उसके बारे में यहाँ पढ़ना है। फिर सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है। फिर वैदिक युग के बारे में पढ़ना है। राज्य व्यवस्था का विस्तार जैसे हुआ, जनपद बना, महाजनपद बना, उनके बारे में जानना है। फिर यूनिट 2 में हमारा राज्य से साम्राज्य कैसे बना, मगध का उत्कर्ष, ये सारे पढ़ना है। फिर गुप्त वंश, वाकाटक वंश। यूनिट 3 में
क्षेत्रीय राजवंश जो कि दक्षिण भारत में थे, मुख्यतः चेर, चोल, पांड्य, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। तो यूनिट 3 तक, यूनिट 1 टू यूनिट 3 आप लोग देख पा रहे होंगे, ये प्राचीन भारत से संबंधित है। लेकिन जब यूनिट 4 में आते हैं, अभी हम लोग अभी सिलेबस का ओवरव्यू ले रहे हैं, फिर एक एक टर्म को डिस्कस करेंगे। यूनिट 4 जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत, ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। फिर मध्यकाल की राजनीतिक घटनाएं, मुगल साम्राज्य की नींव कैसे पड़ी, ये सारी चीज़ें हैं। इसी तरह विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, तो इन सब चीज़ों के बारे में यूनिट 4 में पढ़ेंगे। यूनिट 5 में मिडाइवल का ही प्रशासन कैसा था, उनके प्रशासन के बारे में है, अर्थव्यवस्था के बारे में है, दक्षिण दक्षिण में प्रशासन कैसा था, इन सब चीज़ों के बारे में है। तो यूनिट 6 में भी हमारा मिडाइवल एज का, मध्यकालीन भारत का समाज कैसा था, समाज कैसा था, उसका संस्कृति कैसा था, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे दिया हुआ देखिए। समाज, फिर सूफी भक्ति, इसके बाद मध्यकालीन युग के संत, मतलब पूरा सोसाइटी से रिलेटेड है। यूनिट 6 मिडाइवल इंडिया का सोसाइटी, समाज से रिलेटेड है। इसी तरह यूनिट जब 7 आते हैं, यूनिट 7 देखिए नया आपका जो पार्ट है वो स्टार्ट हो जाता है, ये है आधुनिक भारत। यूनिट 7 से हमारा आधुनिक भारत स्टार्ट हो जाता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारा जो पहला पॉइंट है, आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत। इसी तरह ब्रिटिश सत्ता का उत्थान। इसी तरह जब आगे बढ़ते हैं तो वो डोमिनियन स्टेटस को लेकर एक यहाँ पे है। फिर भारत के प्रमुख राज्यों के साथ ब्रिटिश का क्या संबंध रहा, 1857 का विद्रोह को पढ़ेंगे। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, यूनिट 7 से हमारा मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का पार्ट स्टार्ट हो जाता है और यूनिट 9 तक है। और फिर यूनिट 10 जब हम लोग आते हैं, यूनिट 10 में हिस्टोग्राफी से रिलेटेड है, ये सबसे बाद में पढ़ा जाता है, ये अलग चीज़ है, रिसर्च है, हिस्टोग्राफी है, ये सारे यूनिट 10। तो बेसिकली हम लोग, मेरा जो मानना है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो अपना एग्ज़ाम से जो अनुभव हासिल किया है, उसके आधार पे मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले जो पढ़ा जाए वो यूनिट 7 से स्टार्ट किया जाए, आधुनिक भारत से। इससे क्या होगा, जीरो लेवल में भी जो बच्चे होंगे ना, जिन्होंने इतिहास कभी भी नहीं पढ़ा है, वो भी यहाँ से स्टार्ट करके समझ सकते हैं। एक्चुअली हम लोग उसी चीज़ को ज़्यादा समझते हैं जिस चीज़ का हम लोगों के नज़दीकी संबंध रहता है। जैसे कि आधुनिक भारत में हम लोग का जन्म हुआ है, हम लोग आधुनिक युग में रह रहे हैं, तो हम लोग सबसे पहले आधुनिक काल को स्टार्ट करेंगे, यूनिट 7, फिर यूनिट 8, यूनिट 9 और यूनिट 10 को पढ़ना है। यूनिट 10 को हम लोग छोड़ भी सकते हैं, लेकिन यूनिट 9 तक, 7 टू 9 को हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा सिलेबस का यूनिट 7 है, मीन्स हम लोग मॉडर्न इंडिया से पहले पढ़ेंगे। मॉडर्न इंडिया में जैसे मॉडर्न इंडिया को जानने के क्या स्रोत है, ब्रिटिश सत्ता का उदय कैसे हुआ, उनका डोमिनियन स्टेटस क्या था, उसके बाद भारत के प्रमुख राजवंशों, बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, कर्नाटक, पंजाब, इनके साथ ब्रिटिश का क्या संबंध हुआ, इनके साथ कौन कौन से उनके झगड़े हुए, युद्ध हुए। फिर 1857 का हम लोग विद्रोह पढ़ेंगे। ऐसे ही फिर इकोनॉमी जानेंगे, वर्ल्ड हमारा जो मॉडर्न इंडिया है उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे इस यूनिट में। इसके बाद जो हमारा यूनिट 9 है, उसमें भारत में जो राष्ट्रवाद का उत्थान हुआ, फ्रीडम स्ट्रगल जो स्टार्ट हुआ और भारत को आज़ादी मिली, भारत का विभाजन हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यूनिट 9 में पढ़ेंगे। तो आज बस ये सिलेबस का डिस्कशन करना था मुझे, और ये बताना था कि हम लोग यूनिट 7 से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ये सेक्शन जो आप देख रहे हैं, मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का सेक्शन से क्लास स्टार्ट करेंगे हम लोग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से समझ में आए। देखिए, पढ़ते बहुत लोग हैं, लेकिन पढ़ाई में सभी सफल नहीं होते। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत पढ़ रहे हैं, सफल नहीं होते, लेकिन स्मार्ट तरीके से कम समय में ज़्यादा पढ़े, वही सही है। जैसे कहा जाता है कि कंपटीशन में आपको ज्ञान बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आपको सिलेबस जितना पढ़ने बोलता है उतना पढ़ें, उसमें भी स्मार्ट तरीके से पढ़ें।
अगर सफल होना है। तो जो होते हैं कॉम्पिटिटिव टीचर, वो बस यही चाहते हैं कि मेरे जो स्टूडेंट हो, वो ज्ञान तो अथाह है, एक समुद्र है। आप उस ज्ञान के में गोता लगाएँगे, डूबेंगे, तो समुद्र में कभी क्या आप पार पा पाएँगे क्या? नहीं। समुद्र में हर चीज़ को आप खोज पाएँगे? नहीं, इतना बड़ा है, उससे ज्ञान भी एक समुद्र की तरह है। आप जितना पढ़ेंगे उतना और पढ़ने का मन करेगा, लेकिन हमको उतना ही पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है। ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, वो हमें जानकारी होना चाहिए। तो बिल्कुल हम लोग उसी स्टाइल में पढ़ेंगे, कम समय में ज़्यादा तैयारी, कम मेहनत में ज़्यादा प्रतिफल मिले। उसी तरीके से काम करेंगे और कैसे आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट पैदा हो, किस सेक्शन को पहले पढ़ना है, वो मैं अपना अनुभव के साथ बता रहा हूँ। बिल्कुल आप मॉडर्न इंडिया से जब शुरू करेंगे, तो हर स्टूडेंट को उसमें रुचि पैदा होगी। मॉडर्न इंडिया में हम लोग का जन्म हुआ है, मॉडर्न इंडिया के बहुत सारे चीज़ को हम लोग जान रहे हैं और उसी चीज़ को जब पढ़ेंगे, तो हमें जल्दी और आसानी से समझ में आएगा। इसीलिए मैंने सोचा है, मेरा खुद का अनुभव है, यूनिट 7 आधुनिक भारत से स्टार्ट करेंगे। ये यूनिट 7, यूनिट 8 एंड यूनिट 9 ये पहले हम लोग पढ़ेंगे। यूनिट 6 यूनिट 7 को पहले पढ़ेंगे, फिर यूनिट 8 और फिर यूनिट 9। ये जब हो जाएगा तो हम लोग मिडावल में जाएंगे, उसके जस्ट पहले। बाद में एंशिएंट को पढ़ेंगे, क्योंकि वो थोड़ा बहुत प्राचीन काल का है, उसमें कुछ टर्म्स रटने वाले होते हैं, वो समझने के नहीं होते हैं। तो इसीलिए मैंने इधर से स्टार्ट करना है। ओके, आज के लिए बस इतना ही था कि हमें सिलेबस का डिस्कशन करा करा देना है आप लोगों को। और क्लासेस हो सकता है आज इवनिंग में या कल मॉर्निंग से, अब कंटिन्यू मॉडर्न इंडिया का चैप्टर्स आप लोग स्टार्ट कर दिया जाएगा। और मैं गुजारिश करता हूँ कि जब भी आप वीडियो को देखें, तो एक पेन और एक कॉफ़ी लेके फ्रेश बैठ जाए। मैं जितना भी चीज़ आपको बताऊंगा, पढ़ाई का जो स्टार्टिंग होगा, हर सेंटेंस से क्वेश्चन एराइज होगा। तो आप उसको, जो यहाँ पे नोट्स में आपको दिखेंगे, उसके अलावे आप नोट डाउन करेंगे जो मैं बोलूँगा। और उसके बाद फिर वीकली टेस्ट भी लेंगे हम लोग। 1 यूनिट खत्म करेंगे, वीकली टेस्ट भी क्वेश्चन डालेंगे। आप उसको भी सॉल्व करके बताएँगे। अगर आपको कहीं दिक्कत हो, कमेंट कर सकते हैं। और पुनः आप लोग का से ये अनुरोध है, आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं, तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ, आपको तुरंत नोटिफ़िकेशन मिल जाए और आप उसे देख सकें। और अपने मित्रजनों, जो भी यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं, जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं, उनको ज़रूर शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। और पुनः धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। 87 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, बस 3 ही वीडियो में, और 600 के लगभग व्यूज़ आ चुके हैं। मैं बहुत खुश हूँ और पॉजिटिव और सकारात्मक सोच से लबरेज हूँ। और पुनः जल्द ही आप लोगों से मिलता हूँ। खुदा हाफ़िज़, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।